अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है, होलसेल एफबीए किससे रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 1 है आज का जो हमारा टॉपिक। और इंट्रोडक्शन टू होलसेल एफबीए एंड प्रोडक्ट रिसर्च, कि क्या है होलसेल एफबीए और हम लोगों ने आज उसका प्रोडक्ट रिसर्च भी करना है। काफी लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि हमें कुछ नए टेक्निक्स बताओ। अच्छा, आज मुझे किसी का कमेंट आया है फेसबुक पे। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको प्राइवेट लेबल का सिखा रहा हूं तो मैं साथ साथ में आपको होलसेल का बेसिक्स का ना समझाऊं। ठीक है, प्राइवेट लेबल का मतलब ये नहीं है कि बस आप लोग पीएल ही कर रहे हो। ठीक है, साथ साथ में अगर आपके पास होलसेल एफबीए की भी कुछ बेसिक्स नहीं होंगे, जरूरी नहीं है अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है या कोई क्लाइंट आपको हायर करते हैं वो क्लाइंट खुद भी क्वालिफाइड होगा। उसको भी पता होगा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं लेकिन आपको अपने आपको शो नहीं करते अपने आप को। ठीक है, वो एक वीए को, वर्चुअल असिस्टेंट को वो जज कर रहा होता है कि भाई हाँ, इज दिस पर्सन इज क्वालिफाइड, क्या यही बंदा मेरा आगे बिजनेस को ग्रो कर सकता है, मैं इस पे किस तरह ट्रस्ट करूंगा। वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज प्राइवेट लेबल, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल एफबीए। चलो ठीक है, मान लिया कि वो क्लाइंट कहते हैं कि मैंने प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन प्राइवेट लेबल एंड इन होलसेल एफबीए। तो आप लोग ये ना सोचा करो कि या फॉर एग्जांपल एक चीजें वो मिक्स हो रहा है या ये वो हो रहा है। अल्लाह ताला ने आपको माइंड दिया हुआ है, कोई बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको स्पून फीडिंग करता रहूं। ठीक है, तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक, चलो मैं दो की मिसाल देता हूं, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक को माँ खिला रही होती है और एक जो है ना उसके हाथ में खुद चम्मच होते हैं, खुद खा रहा होता है। तो कौन से इसमें बेस्ट हो गया है? जो खुद खा रहा है। तो आपने क्या करना है कि माइंड में एक चीज को नोट करना है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइवेट लेबल समझा रहा हूं। मैंने आप सबको पहले भी कहा है कि मैंने अब डबल प्ले लिस्ट बनानी है। प्राइवेट लेबल का अलग प्ले लिस्ट बनाना है, होलसेल एफबीए का अलग प्ले लिस्ट बनाना है। और मैं ये प्राइवेट लेबल वाले जितनी भी वर्चुअल असिस्टेंट है जो कोर्स सीखना चाह रहे हैं उन सबको भी मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने होलसेल की बेसिक्स का भी पता होना चाहिए, कि इतना तो आपको पता हो कि होलसेल कौन सा मॉडल है, क्या है डिफरेंस, क्या है प्राइवेट लेबल और होलसेल में। अच्छा जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंट्रोडक्शन टू होलसेल एफबीए। अब होलसेल एफबीए, एफबीए से मुराद है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अब होलसेल एफबीए क्या है? अब जो होलसेल एफबीए है ना, होलसेल एफबीए, इसका मतलब यह है कि हम लोग होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं बल्क क्वांटिटी, बल्क रेट में। ठीक है, होलसेल एफबीए से ये मुराद है। प्राइवेट लेबल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना प्रोडक्ट किसी चाइना के मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके तो फिर हम लोग चाइना से शिप करते हैं। लेकिन होलसेल एफबीए में ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रोडक्ट को चाइना से कर लो, कर सकते हो लेकिन नहीं, ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है। आपने होलसेलर से परचेज करना है। होलसेलर्स कौन होते हैं? ब्रांड भी आपको होलसेल रेट में देता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर एक होते ब्रांड और एक होते डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बताता हूं। एक होते ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब ब्रांड कौन होता है? ब्रांड वो होता है जो कि प्रोडक्शन का मालिक होते हैं, सबसे बड़ा एक ब्रांड है। लाइक एक ब्रांड है ना, गुची, नाइकी, ये कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। हम इनसे जाके अप्रूवल लेते हैं। अगर ये ब्रांड हमें प्रोडक्ट की अप्रूवल नहीं देता तो फिर हम लोग इसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से छोटा होता है लेकिन कम ग्रेड पे होता है, लेकिन वो भी हमें अप्रूवल दे सकते हैं अगर वही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल हुआ। तो आपने इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड करना है। आप आज का जो हमारा टॉपिक, हम लोग ब्रांड्स पे भी जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी जाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन टू होलसेल। होलसेल एफबीए क्या है? कि होलसेल एफबीए में हम अपने लिए अपनी कंपनी बनाते हैं। कंपनी कौन सी होती है? लाइबिलिटी कंपनी, विच इज कॉल्ड एलएलसी। मैंने आपको कहा भी था कि लिमिटेड
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आपकी बनी होगी तो तभी आप लोग अपना होलसेल एफबीए स्टार्ट कर सकते हो। और होलसेल एफबीए में बजट कितना होना चाहिए, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अपना होलसेल एफबीए स्टार्ट करना। लिए कोर्स वर्चुअल असिस्टेंट का है, तो ये चीजें पता होंगी तो आप लोग कल को क्लाइंट को क्वालिफाइड कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि होलसेल एफबीए में कितना बजट होना चाहिए, तो आपने कहना है कि मिनिमम $5,000। तो $5,000 का बजट होगा तो आप लोग जो है ना अपना होलसेल एफबीए कर सकते हो। या इससे ज्यादा भी अगर हुआ सो दैट विल बी बेस्ट, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज इसी $5,000 में हम लोगों ने क्या करना है कि एलएलसी भी रजिस्टर करनी होती है, विच इज कॉल्ड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन लोग रजिस्टर करते हैं, काफी लोग हैं, फेसबुक पे भी हैं, लिंक्डइन पे भी है, काफी लोग हैं। हाँ, उनका जो नीश है वो आपको खुद साफ पता चल जाते हैं कि कौन लोग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर करते हैं, विच इज कॉल्ड एलएलसी। अब एलएलसी में कुछ सिटीज हैं यूएस की, लाइक एक है टेक्सास, टेक्सास है, दूसरा वाशिंगटन है, वाशिंगटन भी इसके अंदर आता है, ठीक है, वियोमिंग है। इन सिटीज की एलएलसी काफी जो है ना, मतलब जो ज्यादातर मशहूर जो जा रही है ना वो आजकल जा रही है, टेक्सास की है, वाशिंगटन की भी अच्छी है एलएलसी, ठीक है, होलसेल एफबीए के लिए। तो ये चीजें ये चीज होगा तो तभी क्लाइंट आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करके देगा। अगर क्लाइंट जो है आपको हायर करते हैं वो आपको एलएलसी भी प्रोवाइड करके देगा, उसकी अपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी वो आपके पास होगी, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ही होंगी उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में। दूसरा वो आपको अपना वेबसाइट भी देगा, ठीक है, वेबसाइट भी वो आपको देगा। नंबर वन क्या चीज देगा आपको, एलएलसी। नंबर टू आपको देगा वेबसाइट। नंबर थ्री आपको देगा वो प्रोफेशनल ईमेल, एक आपको वो प्रोफेशनल ईमेल भी देगा, ठीक है, लाइक गो डैडी। अब जिस तरह के मैं बता देता हूं ना आपको कि प्रोफेशनल ईमेल किन टाइप की होती है, हॉस्टिंजर्स है, गो डैडी। अगर मैं बताता हूं ना कि गो डैडी, ठीक है, अब गो डैडी पे मैं गया ना, ये देखो इस तरह की प्रोफेशनल डोमेन्स होती हैं, ये देखें, वो वहां से खुद परचेज करते हैं सारा कुछ। ये आपको ये देखिए इस तरीके से ये होगा, ये वो आपको खुद परचेज करके देंगे और आपने जो है ना मतलब अपने उसके अंदर सारा कुछ डिटेल उसके अंदर होगा। 1 ईयर का वो लोग जो है ना डोमेन परचेज करेंगे और आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। आपने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल्स करनी होगी इसी के थ्रू। वो सिर्फ जरूरी नहीं कि गो डैडी का ही होगा, वो होस्टिंजर्स का भी हो सकता है। वो आपको लॉगिन देगा, क्या चीज वो आपको प्रोवाइड करके देगा, वो आपको लॉगिन्स देगा, इसी चीज का वो आपको लॉगिन देगा, ठीक है, साइन इन का। तो फिर आप लोग जब वो साइन इन करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत इजी है, जिस तरह का फेसबुक का अकाउंट बना रहे हो। गॉट इट। तो ये चीजें हैं आप लोग के पास जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड खुद करके देगा। और दूसरी बात वो आपको एक स्काइप का नंबर भी देगा, ठीक है, विच इज कार वर्चुअल नंबर, ठीक है, स्काइप, स्काइप का कॉन्टेक्ट नंबर वो आपको देगा, ठीक है, जो कि यूएस का वर्चुअल नंबर होगा। वो आपने स्काइप के अंदर ही बस डाल लेना है, बहुत इजी है। वो भी मैं इंशाल्लाह आप सबको आगे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। वीडियोस बनाने का मकसद क्या होता है, वीडियोस यूट्यूब में जो वीडियो डिलीट नहीं होती, ये इसी के अंदर होते। जो चीज समझ नहीं आती दोबारा लगाओ, दोबारा लगाएं, दोबारा लगाएं, दोबारा लगाएं। मैं आप लोगों के लिए सारा कुछ कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप लोगों को भी चाहिए कि साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। खाली देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, मुंह बनाने से कुछ भी नहीं होता। जब तक एक चीज लैपटॉप आपके सामने ही नहीं है ना, तो मैं बताऊं फजूल है आप देख रहे हैं। चीज को समझो, स्किप ना करो, चीज को समझा करो, ठीक है। मैं मोटिवेशन भी आप लोग को साथ में मोटिवेशन भी दे रहा हूं। अच्छा, अभी हम लोग जाते हैं, होलसेल की इंट्रोडक्शन हो गई कि होलसेल क्या होता है। होलसेल में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को होलसेलर से परचेज करते हैं, उसमें अपने लिए अपनी कंपनी बनाते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं जो क्लाइंट प्रोवाइड करके देते हैं। और होलसेल एफबीए की जो रिक्वायरमेंट्स है वो यही है कि एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होनी चाहिए, किसी भी सिटी के आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं, टेक्सास, वियोमिंग, वाशिंगटन, ठीक है। नंबर टू वो आपको डमी वेबसाइट भी देगा जो कि हम लोग ब्रांड को शो करवाएंगे।
नंबर 3 वो आपको प्रोफेशनल ईमेल भी देगा। नंबर 4 वो आपको वर्चुअल नंबर जो कि स्काइप का होता है वो अभी आपको देगा। बजट जो मिनिमम होते हैं वो मिनिमम $5,000 से आप लोग अपना होलसेल एफबीए स्टार्ट कर सकते हो, या क्लाइंट के लिए भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अप्रूवल्स किस चीज के लेते हैं? एक प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाती है तो हम लोग ब्रांड से अप्रूव, अगर हमें एक प्रोडक्ट मिल जाती है ना तो हम उसी प्रोडक्ट का अप्रूवल ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। अगर हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं देता तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से देते, साफ अल्फाज में सप्लायर से। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग होलसेल एफबी में प्रोडक्ट्स को किस तरह रिसर्च करते हैं, जो कि मेरे इंटर्नशिप्स की टेक्निक है, मेरे कंपनीज की टेक्निक है, जिन कंपनी के साथ मैं वर्क कर रहा हूं, जिनके साथ मैंने इंटर्नशिप्स की उनकी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं जो कि आप लोग का ब्रेन वॉश करते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ अगर प्रोडक्ट पे अमेजोन बैठा हुआ है तो हम लोग उस प्रोडक्ट पे जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर अमेजोन 100% डोमिनेंट गया हुआ है और एफबीएसएलएस के साथ रोटेट नहीं हो रहा तो हम लोग नहीं, तो रोटेट ही नहीं हो रहा तब हम लोग नहीं जा सकते। बाय बॉक्स अगर रोटेट नहीं हो रहा, बाय बॉक्स क्या चीज होता है सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च, और कुछ लोग जो इस फील्ड में हैं जिन्होंने सीखा हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, बस अभी अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आओ। जो मैंने इंटर्नशिप्स किए हुए ना, ठीक है, मान लिया कि हर चीज का अपना क्राइटेरिया होता है। आप लोग क्या करते हो कि ब्रांड से सिंपली अप्रूवल ले लिया, प्रोडक्ट आपको मिल गया तो बस खत्म, ये हमारा ब्रांड, वो ये हमारा वो हो गया। तो बस वो प्रोडक्ट आप लोग क्लाइंट को सेल आउट कर दे, तो फिर आगे वही क्लाइंट रो रहा होता है कि भाई इसमें तो वो ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है, तो किस तरह हम लोग इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं बताता हूं कि किस तरह। सबसे पहले आपने एक इस तरह शीट बनानी होगी, ठीक है, ये भी मैं बताता हूं किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। अभी आप लोगों ने ब्रांड फाइंड करना है, एक ब्रांड का नेम आप लोगों को बस मौका चाहिए वो मिले, ठीक है। ब्रांड्स किन किन की तरह होती हैं? नाइकी भी एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन ब्रांड कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं बताता हूं। यहां पे हम लोग जाएंगे बेस्ट सेलर पे, ठीक है, ये क्लिक किया बेस्ट सेलर पे, ये होलसेल एफबीए का, ठीक है। अब देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं होलसेल एफबीए में, वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स को भी जा सकते हैं। कुछ वर्चुअल असिस्टेंट ने ये भी आप लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है कि अगर उस प्रोडक्ट में ज्यादा वेरिएशन है तो हम लोग उस पर नहीं जा सकते। क्यों? आपने सारी वेरिएशन लॉन्च करनी है, उसमें वो वाले वेरिएशन देखो जो पोटेंशियल हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस प्रोडक्ट मिल गई है, ये देखो, इसी तरीके से सर्चिंग करते हैं, यहां से प्रोडक्ट ओपन किया, उसका ब्रांड निकाल लिया, ये उसका ब्रांड है, ये देखें। हाँ, कुछ बस यही ये उनका टेक्निक है, ब्रांड निकाल के यहाँ पे बस आगे इसका ब्रांड का नेम कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, और गए वहां से उनका अप्रूवल ले लिया और बस प्रोडक्ट मिल गया। क्यों? कैसे ट्रस्ट है कि अप्रूवल तो मिल गया, आपको कैसे ट्रस्ट है कि ये प्रोडक्ट आगे सेल कर पाएगी नहीं करेगी? ये कैसी बात है? मैं बताता हूं आपको, पता किस तरह चलेगा कि ये ब्रांड पोटेंशियल है। अब मैं बताता हूं कि किस तरह स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की, चलो लेट सपोज एक कैटेगरी है, ठीक है। यहां पे एक कैटेगरी है, लाइक ये देखें, कैलेवे, कैलावे, ठीक है, ये एक है। अभी कैलावे क्या चीज है? ये ब्रांड का नाम है। ब्रांड का नाम कैसे पता चलता है? ये देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है ना, विजिट द कैलेवे स्टोर, ठीक है। होलसेल एफबीए कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्राइवेट लेबल से थोड़ा सा इजी है। विजिट दी कैलावे स्टोर, ये है, ठीक है। ये ब्रांड का नेम यहां से भी आपको पता चलता है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, मतलब कि माउस का जो स्क्रॉल का बटन है ना, टायर, उसको नीचे करें, ये भी है कैलावे। ये ब्रांड का नेम आपने कॉपी करना है बस। अब आप लोगों ने क्या करना है, मेरा ट्रिक गौर से सुनो। मैंने कसम उठाई है कि मैंने कोई चीज आप लोगों से छुपानी नहीं है, आप लोगों ने ये चीज अपने जहन में नोट करना है, ठीक है। ये मैं अपनी सीक्रेट्स बता रहा हूं जो कि आज तक किसी के साथ मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि चलो मैं कामयाब हूं तो क्यों ना मैं दूसरों को क्यों क्यों ना बताऊं, क्यों ना बताऊं। मैं भी मुसलमान हूं, वो भी मुसलमान है, वो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर देना है। अब गौर से देखो, कॉपी कर लिया ना मैंने, अब आना है भाई अमेजोन में।
ब्रांड का नेम आपको मिल गया ना, तो आपने उसको निचोड़ना है। अब आप लोग का क्या क्राइटेरिया कि मिनिमम एक ब्रांड से, मतलब ये ब्रांड है ना, ये कह ले एक ब्रांड है, ठीक है, इससे आपने मिनिमम 4 प्रोडक्ट्स निकालनी है। किस तरह पता चलेगा कि ये ब्रांड पोटेंशियल है? अब मैं बताता हूं। इस तरह पता चलेगा ना कि मिनिमम आपने इस ब्रांड के 4 प्रोडक्ट्स निकालनी है, इसी ब्रांड के। अब इससे कम नहीं निकालने, 4 से आप लोगों ने कम नहीं निकालना है, ठीक है। मिनिमम 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स, 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन ब्रांड, फ्रॉम वन ब्रांड मतलब यह है कि मिनिमम आपने 4 प्रोडक्ट्स निकालनी है एक ही ब्रांड से। ये देखें, ये ब्रांड का नेम है ना, मैं बता देता हूं, चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको इजी हो जाए, ठीक है। ये देखें, हियर इज इट। ये एक ब्रांड का नेम है, ब्रांड नेम इज स्कैलावे। मिनिमम 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन ब्रांड, मतलब कि एक ब्रांड से मिनिमम निकालनी है। मिनिमम का या तो 4 या तो उससे ज्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। 4 से कम प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। 4 से कम होगी तो मतलब ये कि वो ब्रांड पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि उस ब्रांड ताकतवर नहीं है, वो जान नहीं है उसके अंदर। एक एक प्रोडक्ट से आप लोग कितना अर्न कर लोगे, मुझे सिर्फ ये बताएं आप, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि बस हम लोगों ने होलसेल एफबी लॉन्च कर लिया तो बस हाँ, महीने महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने जो है ना, इस्लामाबाद के बेरिया टाउन में हम लोगों ने बंगला बना देना है। ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज होता है। इन्वेस्टमेंट जितना करोगे तो बढ़ोगे। इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आप लोगों के पास तो कैसे? क्लाइंट के पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो कैसे? ठीक है। अब मैं बताता हूं कि मिनिमम 4 प्रोडक्ट्स किस तरह निकालने। क्विक देखो प्रोडक्ट रिसर्च का, कैलेवे ब्रांड है, कॉपी किया, यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्या नाम था उस ब्रांड का? कैलेवे। पेस्टेड, इसको मैं 1 मिनट वो कर देता हूं। अब इसको आपने इंटर कर देना। अब देखो गेम, गेम क्या है, क्राइटेरिया देखो। अच्छा, क्राइटेरिया भी मैं आप सबके साथ जो है ना उसके अंदर शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपने उसी क्राइटेरिया को लिख लेना है अपने साथ, ठीक है। एक नोट पैड में आप लोगों ने लिख लेना है, डिस्क्रिप्शन पे आप लोग क्लिक किया करें कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या है, ठीक है। अब ये ब्रांड का नेम कॉपी पेस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सारी कैलावे की ब्रांड्स आ गई हैं, कैलावे कैलावे सारी ब्रांड्स है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे फीचर्ड का टैग है, सॉर्टेड बाय, ये है, इस पे मैंने क्लिक करना है, बेस्ट सेलर पे क्लिक कर लेना है। बेस्ट सेलर पे आपने क्लिक कर लिया, फिर यहां पे आपने स्क्रॉल करना है। ब्रांड का नेम का मतलब ये है कि इस ब्रांड पे आपने चेक बॉक्स, मतलब कैलेवी आ रहा है ना, कभी कभार ज्यादा ब्रांड्स आते हैं, लेकिन आपने वही ब्रांड को टिक करना है जो कि आपने कॉपी और पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। इस पे मैंने पेस्ट कर दिया, खत्म। मतलब ये कि इसके अलावा मुझे कोई और ब्रांड ही ना मिले, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मिनिमम प्रोडक्ट की क्या क्या प्राइस होनी चाहिए, यही अब स्टार्ट होते हैं गेम। प्रोडक्ट की जो मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, अब यहाँ पे है ना 24,199, मिनिमम 50 से अबव होना चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस। हर क्लाइंट का अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन 50 से अबव वाली प्रोडक्ट की प्राइस ढूंढोगे तो सप्लायर हमें जब अप्रूवल देगा ना, तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस है $35, तो सप्लायर हमें कितने का एक प्रोडक्ट दे देगा? हमने तो एक प्रोडक्ट तो मैंने लॉन्च नहीं, ठीक है। अगर मिनिमम 4 प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो हमने उसका स्टॉक भी मॉनिटर करना होता है, फिर कौन सा प्रोडक्ट उसमें ठीक जा रहे हैं, फिर उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। स्टॉक मॉनिटरिंग भी आज सिखाऊंगा, फिक्र ना करो। आज नहीं तो कल सिखाऊंगा मैंने स्टॉक मॉनिटरिंग, सॉरी आज नहीं। अगर आज मैंने सिखा दिया ना तो फिर ये चीज आप लोग जो है ना अपने माइंड में नहीं डालोगे, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का थोड़ा सा माइंड है ना, थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है। ऐसी मजाक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ज्यादा बंडलाइज नहीं करना अपने आप को स्टार्ट में जो चीज सीख रहे हो। तो यहां तक समझ आ गया है, ठीक है। ब्रांड का नेम पेस्ट किया, फीचर्ड पे क्लिक हुआ होगा तो बेस्ट सेलर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ब्रांड का नेम अगर ये देखो अभी पीजी ये फलाना ढिंगाना आ रहा है, तो मेरा जो ब्रांड का नेम है कैलेवे, इस पे क्लिक किया, स्क्रॉल किया, यहाँ पे $50 मैंने मिनिमम उसकी प्रोडक्ट की प्राइस डाल दिया। अब क्या देखो, अब देखना है आपने प्रोडक्ट को, एक एक प्रोडक्ट को भी आपने ओपन करना है जो 50 से अबव है। एक ये हो गया, एक 42.43। अगर खैर है
अगर 45 पे भी मिल रहा है, 42.43 भी मिल रहा है, तो भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। दो हो गई हैं। तीन हो गई हैं। और ये हो गई है चार। चार अगर ज्यादा मिल रही है तो और अच्छी बात है भाई, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट को कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा ढूंढो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखो गेम, यहां पे आना है। अगर अमेजोन यहां पे बाय बॉक्स में अगर अमेजोन है ना, पहले से अमेजोन है, तब हम उसको नहीं जाएंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि अगर प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन बैठा हो हम तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाय बॉक्स के अंदर ही बैठा हो। सबसे पहले हमने वो भी चेक करना है कि इसके अंदर अगर बाय बॉक्स के अंदर अमेजोन बैठा भी हुआ है तो वो रोटेट करवा रहा है या नहीं करवा रहा, वो बाकी एफबीए सेलर्स के साथ रोटेट हो रहा है। अब इसके अंदर एफबीए सेलर्स, अब एफबीए सेलर्स आपको किस तरह पता चलेगा मैं बताता हूं। ये होती मी टू, ये होता है आपका बाय बॉक्स। बाय बॉक्स जब आप लोग फॉर एग्जांपल दराज पे जाते हो या किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, उस पर जब आप क्लिक करते हो ना तो बाय नाउ पे आप लोग क्लिक करते हो। तो जब बाय नाउ पे क्लिक करते हो ना तो वो ही बाय बॉक्स होता है, ये बाय बॉक्स है आपका। दूसरा ये होता है उसके नीचे, जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो इसके नीचे एक चीज होता है मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या होता है, मी टू लिस्टिंग वो होती है ना, मैं इधर बता देता हूँ चलो। अच्छा अब ये देखें, सॉरी गाइस, गला सूख गया है मेरा, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे अब मैंने सेलेक्ट करना एक साइज मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से आप लोगों ने साइज पे क्लिक करने के कौन से साइज पे आप लोग जाना चाहते हैं। चलो मैं समझा देता हूँ कि देखें, एक ब्रांड है स्मिथ का नाम मुझे मिल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक ब्रांड है स्मिथ ब्रांड है, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक स्मिथ ब्रांड मिल गया, अब मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये देखो, ये मैन्युअल हंटिंग सिखा रहा हूं, कीपा भी आप लोगों के पास होना चाहिए। तो जब मैं कल स्टॉक मॉनिटर करवाना सिखाऊंगा ना आप सबको कि स्टॉक को किस तरह मॉनिटर करते हैं, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि कीपा का ग्राफ किस तरह पता चलता है और उसमें जो सेलर्स बैठे हैं उसका कैसे पता चलता है। अब ये देखो यहाँ पे बाय बॉक्स शो ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, साइज पे जाएंगे, किसी भी एक साइज पे हम लोग क्लिक करेंगे। लाइक अभी मुझे चाहिए मीडियम, मीडियम साइज पे आपने क्लिक कर लिया तो आप लोग के सामने बाय बॉक्स शो होगा। कभी कभार नहीं भी होता तो हम लोग फिर दूसरे साइज पे क्लिक दे। अब ये मैंने लार्ज पे क्लिक कर लिया, अब भी देखें, अब देखो, अच्छा यहां पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन, और यहां पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय क्या लिखा हुआ है कि प्रो एवियना। तो अगर ये है एफबीए कर रहा है ये बंदा, अगर यहां पे ये देखो, अभी स्टोर का नाम है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। अब देखो, शिप, इधर से मैं कॉपी कर देता हूं इन सबको यहां से, और मैं यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ, वरना आपको लोगों को फिर ठीक समझ आएगी। अच्छा अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ना कि शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय प्रो एवेना। अब मैं बताता हूं, अब ये लिखे ना कि शिप, ये शिप हुआ है अमेजोन से, और सोल्ड बाय ये स्टोर का नेम, ठीक है, प्रो एवेना। तो मतलब ये है कि ये अमेजोन से जब शिप हुआ है तो ये बंदा एफबीए कर रहा है। अगर शिप फ्रॉम प्रो अवेना होता और सोल्ड बाय भी प्रो अवेना होता तो इसका मतलब है एफबीएम, ठीक है। मैं बता देता हूं दोबारा, शिप फ्रॉम का मतलब है कि अगर शिप फ्रॉम अमेजोन हुआ है और सोल्ड बाय प्रो अवेना हुआ है तो इसका मतलब है कि ये बंदा एफबीए कर रहा है। मैं साथ में लिख भी लेता हूं, ठीक है, कि एफबीए। और अगर यही सेलर शिप फ्रॉम अमेजोन नहीं, अगर प्रो अवेना कर रहा होता या किसी स्टोर का नेम यहां पे है, ये दोनों डबल होते, शिप फ्रॉम भी प्रो एवेना होता, सोल्ड बाय भी प्रो एवेना, जरूरी नहीं कि ये सारा प्रो एवेना ही होगा, किसी और
स्टोर का नाम भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है FBM, ये मर्चेंट कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय FBM। तो ये ठीक है। अगर FBM भी इसके अंदर बैठा हुआ है तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को हटाना नहीं है। अगर ये प्रो अवेना भी होता और ये भी प्रो अवेना होता तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को भी नहीं हटाना। हम लोगों ने FBM भी उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अगर FBA उसके अंदर एक सेलर भी बैठा हुआ है तब भी हम उसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। कितने FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, जितने ज्यादा होंगे, लाइक आप लोग एक काम ये करो ना, मैं आज आप लोगों के साथ क्राइटेरिया शेयर करूंगा। मिनिमम सेलर्स कितने होने चाहिए, ये है मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है ना, तो वो इसी के साथ मी टू हुए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है अनस, ठीक है, मेरे स्टोर का नाम भी है अनस, ठीक है। अब मैंने ये प्रोडक्ट हंट कर लिया, मैंने फिर शिप भी कर लिया ये प्रोडक्ट, और मैंने इसको लाइव कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रोडक्ट के अंदर मी टू हो जाऊंगा, यही प्रोडक्ट के अंदर मैं इसके अंदर मी टू हो जाऊंगा। मतलब यह है कि जो लोग इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ना, वो इसी के अंदर भी मौजूद है। डिफरेंट लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, दुकान का सिस्टम है ना। ये भी एक दुकान है, इसके अंदर भी काफी दुकानें बैठी हुई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब यहाँ पे FBA बैठा हुआ है, अगर FBM भी बैठा हुआ कोई बात नहीं। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस है $68। तो मैं क्या करूंगा, यहां की मी टू लिस्टिंग पे मैंने क्लिक करना है, क्लिक कर लिया, फिल्टर पे आया, यहां पे सिर्फ न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, फिर बाकी फिल्टर पे मैंने क्लिक नहीं करना, सिर्फ न्यू पे करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब आप लोगों ने यही प्रोडक्ट की प्राइस देखना है। अभी आपके जो बाय बॉक्स, ये है बाय बॉक्स, ये होता है बाय बॉक्स। दोबारा मैं समझा रहा हूं, ठीक है। मैं जो इतना दिमाग आप लोग के साथ कर रहा हूं, तो आप लोग भी इसी के साथ मेहनत भी करेंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। मी टू पे गए, मी टू का मतलब है कि यहाँ पे सारे सेलर्स ने इसके साथ मी टू किया हुआ है, इसके साथ कनेक्ट किए हुए अपने आप को, वो भी यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। गॉट इट। दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जस्ट वेट। मीडियम। और आज कल इंशाल्लाह मैंने आप सबको, मैंने 2 वीडियोस दिन में बनानी होगी। एक प्राइवेट लेबल की प्लेलिस्ट में डालूंगा और एक होलसेल FBA के प्लेलिस्ट में डालूंगा। गॉट इट। अब मैं जाऊंगा लार्ज पे, जस्ट वेट। $68 वाला है, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मी टू लिस्टिंग पे मैंने क्लिक कर लेना है, ये न्यू होता है जिसे विच इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग। क्या होता है मी टू लिस्टिंग, मी टू लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर, मी टू लिस्टिंग पे क्लिक किया आपने, दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर, देन यू विल क्लिक ऑन न्यू। न्यू पे आपने क्लिक कर देना है। बाय बॉक्स की प्राइस चल रही है $68, ठीक है। $68 चल रही। अब नीचे आपने देखना है, या तो इससे कम प्राइस वाले, या तो सेम इसी की प्राइस वाले, या तो अगर $1 इससे ज्यादा भी है ना, तो भी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। कैसे, आपने एक शीट बनाना है, ये देखो, इसी तरीके से आपने एक शीट बनानी है। एक्सेल शीट सबको आते हैं कि किस तरह बनता है। यहाँ पे अब ये शीट आप बोलेंगे कि किस तरह आपने कहें, यहाँ पे मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे लिखूंगा कि गूगल शीट लिखूंगा, गूगल शीट पे आपने क्लिक कर लिया, जस्ट वेट। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से ये देख लें, आपने इसी तरीके से ये गूगल शीट पे आ जाना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि सबको मर्ज करूं। इधर तक मर्ज किस तरह करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज का, इस पे मैंने क्लिक करना है। यहाँ से वो लाइन जो है ना वो कट हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि माई होलसेल FBA वर्क, आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ताकि आपको याद हो। इसी तरीके से आपने करना है, ठीक हो गया है। तो अब अगर ये चीज मैंने आज आपको समझा दिया ना, तो फिर आप लोग जो है ना मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कल हमारा जो सेशन है ना, कल का जो सेशन है वो यही होगा कि हमने प्रोडक्ट का स्टॉक मॉनिटर किस तरह करना है। स्टॉक मॉनिटर हमने किन किन का करना है,
ये जो सेलर्स है ना, इनका स्टॉक मॉनिटर करना है, लेकिन वो भी किन किन का। चलो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, लेकिन ये सारा कुछ तो मैं कल ही समझाऊंगा। यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करता हूं सेलर्स के नेम पे। सेलर्स के नेम पे मैंने कॉलम ऐड कर देना, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैंने इनके सेलर्स, अब ये देखो इसका प्राइस $68 है ना। तो जो इससे कम सेल कर रहे हैं, जो बंदा इससे कम प्राइस पे सेल कर रहा है, जो सेलर, हमारा प्रोडक्ट ये है, मतलब आज बाय बॉक्स इसके पास है। ठीक है, बाय बॉक्स रोटेट होते हैं। आज इसके पास होते हैं बाय बॉक्स, कल इसके पास होगा, तीसरा इसके पास होगा। ठीक है, और चौथा इसके पास बाय बॉक्स होगा, पांचवा इसके पास बाय बॉक्स होगा। मतलब दिन ब दिन ये बाय बॉक्स रोटेट, और कभी कभार एक ही के पास भी होते हैं बाय बॉक्स। हम फिर भी कंसिडर करेंगे बाय बॉक्स क्या होता है। मैंने दोबारा बता दिया कि ये होते हैं बाय बॉक्स। जिनका अच्छा प्राइस होगा, Amazon उसी को बाय बॉक्स विन करने देता है। ठीक है, अब ये है ना $68, इसकी प्राइस है $68, बाय बॉक्स इसके पास है। तो हमने इनके सेलर्स के नेम कॉपी करने, ये देखो ये सेलर, ये है इनका स्टोर का नेम, कॉपी किया। अब ये बंदा FBA कर रहा है ना, तो आपको मैंने समझाया था कि FBA वाले कौन से लोग होते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने एक ये डाल देना है, और साथ में एक माइनस का निशान करके, मतलब कि हमें पता हो कि ये बंदे FBA कर रहा है। फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। ऑल्ट प्रेस करेंगे देन इंटर प्रेस करेंगे, कि ताकि यहाँ पे स्पेस बन जाए आपका। अब क्या करूंगा, अब मैंने, अब ये देखिए ये सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा है, लेकिन ये भी अब मैं बताऊंगा कि इसको बाय बॉक्स मिला क्यों नहीं है। ये भी मैंने आप सबके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करना है। ये सारा कुछ समझाऊंगा कि इसको, अब ये तो कम प्राइस पे है और आप लोग समझ रहे हैं कि इसके पास तो बाय बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि इसके पास बाय बॉक्स क्यों नहीं है। तो इसका सेलर का नेम भी आपने कॉपी कर लेना है। ये बंदा कर रहा है FB, अभी मैं बताऊं कि FBM कौन है। FBA कर रहा है, यहाँ पे मैंने माइनस करके FBA डाल लेने सेलर के ऑप्शन में, फिर ऑल्ट एंड इंटर प्रेस करूंगा। अब दोबारा मैंने आना है। अब इसके नीचे एक दूसरा बंदा जो कि सेम प्राइस पे सेल करे, ये देखो उससे कम, ये देखो जो सेम, जो ज्यादा प्राइस वाले होंगे हमें कोई जरूरत नहीं। अगर $1 या $2 उससे ज्यादा है, खैर। अगर 68 पे है ना, दूसरा बंदा $70 में सेल कर रहा है, खैर है, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। 7, अगर ये बंदा $68 में सेल कर रहा है, अगर कोई बंदा 69 में भी सेल कर रहा हो, तब भी हम लोग कर सकते हैं। अगर $1 ऊपर ऊंच नीच हो, खैर है, या $2 ऊंच नीच भी हो, खैर है। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, ये देखो ये बंदा भी FBA कर रहा है, ये देखो। अच्छा, अब मैंने जो आपको बताया था, ये बंदा कर रहा है FBM, ये देखो। कहा था ना मैंने, शिप फ्रॉम प्रो अवीना है, सोल्ड बाय प्रो अवीना। तो इसका मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, FBM कर रहा है। जिनके हाई प्राइस होंगे ना, तो बाय बॉक्स कभी भी उनके पास नहीं जाता, और ना वो सेल लेके जाते, जिनके हाई प्राइजेस होंगे इसके अंदर। अगर इसका प्राइस है $68 और इसका प्राइस है $70, ठीक है, और इसका प्राइस है $71, तो मतलब बाय बॉक्स इसके पास जा ही नहीं सकता। बाय बॉक्स यही बंदा विन कर रहा है। देखो आज इसके पास है ना बाय बॉक्स, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पेस्ट कर दूंगा, साथ में निकलूंगा FBA, FBM, सॉरी, ये कि ताकि हमें पता चले कि ये सेलर्स है। कल को हम लोगों ने स्टॉक मॉनिटर करना होता है, यहाँ पे डालना होता है। फिर हम लोगों ने दिन ब दिन उसके स्टॉक मॉनिटर करेंगे कि अगर FBA सेलर्स यूनिट सेल कर रहे हैं, या FBM सेलर यूनिट सेल कर रहा है, या FBA सेलर्स भी अगर यूनिट सेल कर रहा है, तो हम लोग जा सकते हैं उसके ऊपर, अगर अच्छे खासे यूनिट सेल कर रहा हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप लोग को मैसेज कर सकते हैं। जिस चीज में भी इशू है तो काइंडली मुझे बता दें, फिर मैं वो आपके साथ सॉर्ट आउट कर सकता हूं। ये देखिए प्रो है वीना। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर फिर भी कोई इशू है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, तो आप लोग उस पर मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गए। और कल इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा, प्राइवेट लेबल की मैं अलग प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा और होलसेल की अलग प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा। गॉट इट। और कल का जो हमारा लेक्चर होगा कि हमने इसी प्रोडक्ट के सेलर्स का किस तरह स्टॉक मॉनिटर करना है, सेलर्स का।
ठीक है, किस तरह स्टॉक मॉनिटर करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिया मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।